जो कि भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं, चारों नाथ कहे जाते हैं। द्वारिकानाथ आप जानते हैं पश्चिम में है, पूर्व में जगन्नाथ है, दक्षिण में रामनाथ जिसको आप रामेश्वरम के रूप में जानते हैं, और बद्रीनाथ जिसको आप उत्तर के रूप में जानते हैं, और बीच में नाथों के नाथ, चारों नाथों के नाथ श्रीनाथ के रूप में भगवान श्री कृष्ण विद्यमान है, जिनका सीधा संबंध मथुरा के गोवर्धन से है, जिनका सीधा संबंध है मीराबाई से, जिसको कि वहां की भक्ति परंपरा में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। कहा जाता है कि मीता स्वयं श्रीनाथ जी में समाहित हो गई, और जो बाल रूप यहाँ पर है भगवान श्रीनाथ का वो बहुत ही मनमोहक है। जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग सुबह से ही एक छवि देखने के लिए श्रीनाथ भगवान की लोग कतारों में खड़े रहते हैं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। श्रीनाथ जी का जो महत्व है उसको तो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो धर्म ध्वजा के रूप में कहा जाता है, जो पंच प्राण के रूप में, पंचनाथ के रूप में भगवान को देखा जाता है, और नाथ द्वारा इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद कहा जाता है कि चारों जो नाथ हैं, चारों धाम के द्वार आपके खुल जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि चारों धाम की अगर आप परिक्रमा करके आए और अगर आपने नाथ द्वारा श्रीनाथ की परिक्रमा नहीं की तो उसको पूरा नहीं माना जाता है। तो गर्ग संहिता में इसको धर्मध्वज के नाम से जाना गया है, और बहुत ही मनोरम दृश्य बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण के वहां पर होते हैं। नवनीत भगवान के रूप में इनको कहा जाता है क्योंकि मक्खन बहुत प्रिय है, उनको तुलसी बहुत प्रिय है। उनका श्रृंगार आप देखिए कि रोज अद्भुत तरीके से किया जाता है, और अष्टयाम जो सेवा की जाती है वहां पर संगीत के माध्यम से, जो जिसमें सूरदास भी एक अष्टदासों में शामिल हैं। सूरदास, कृष्णदास, बहुत सारे नाम मुझे नहीं याद हैं, लेकिन फिर भी वो अपने मधुर मधुर संगीत के माध्यम से भगवान को रिझाने की कोशिश करते हैं। और हर समय झांकी, जो इस वक्त आप झांकी देख रहे हैं वो भगवान के भोग की झांकी है। मंगला आरती की झांकी बिल्कुल अलग होती है, इस वक्त की झांकी बिल्कुल अलग है। शाम की सांध्य आरती जब आप देखेंगे तो उसकी छटा बिल्कुल अलग होती है। भगवान बिल्कुल आपको सजे सवरे दिखाई देते हैं, सुबह सुबह केवल उनका मुखड़ा दिखाई देता है। तो अलग अलग छवि भगवान श्रीनाथ की भगवान श्री कृष्ण के रूप में जो दर्शन देते हैं, उसका दर्शन लाभ लेने के लिए जो दर्शनार्थी हैं वो कोने कोने से भारत के यहाँ पर पधारते हैं। और इस वक्त भी प्रधानमंत्री लगातार, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं देश के कल्याण की, दुनिया के कल्याण की, और साथ ही साथ जो बुनियादी ढांचे की जो सुविधाएं हैं उनकी भी शुरुआत करते हैं, तो कहीं न कहीं एक कमिटमेंट दिखाई देता है राष्ट्र के प्रति, और लोगों को श्रद्धा के साथ, सांस्कृतिक उत्थान के साथ और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ने की, तो जो दोनों पहल प्रधानमंत्री लगातार करते रहे हैं, उस पे आज एक नया अध्याय जुड़ा है नाथ द्वारा की इस ऐतिहासिक यात्रा के जरिए। और बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी ये दिन काफी अहम होने जा रहा है, खासतौर पर उदयपुर और साथ ही साथ राजस्थान के उस क्षेत्र विशेष के लिए। बिल्कुल, और हमने देखा है, देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं किस तरह से वो श्रीनाथ जी के मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लेते हुए बालकृष्ण स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है। सौरभ हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं और सीधे वो मंदिर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तस्वीरों हम देख पा रहे हैं, आस्था का ये केंद्र जिसमें लंबे समय से आस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर तो पहुंचे थे, प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार श्रीनाथ मंदिर के अंदर। जी बिल्कुल, 9 साल बाद जो है वो पीएम मोदी श्रीनाथ जी मंदिर जो है वो पहुंचे, और श्रीनाथ मंदिर जो है वो काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इसकी मान्यता जो है वो बहुत ज्यादा है। देश विदेश से इस मंदिर में बड़ी संख्या में रोजाना जो है वो लोग पहुंचते हैं, और आज पीएम मोदी भी दर्शनों के लिए जो है वो पहुंचे हुए और इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस वक्त मैं जो है वो आबू रोड में हूं, और आबू रोड में कुछ देर बाद जो है वो सभा होने वाली है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो महिलाएं, महिला मोर्चा की, वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो यहाँ पर कर रही हैं। आप यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और वहाँ पर पीएम मोदी श्रीनाथ जी में दर्शन कर रहे हैं। श्रीनाथ जी की महिमा अपरंपार है, उनकी कृपा सब पे बनी रहे। हमारे मोदी जी हमारे लिए बहुत ही सोचते हैं, और महिलाओं के लिए वो हमेशा सम्मान के लिए तत्पर रहते हैं। मोदी जी के सारे कष्ट और वो हरने के लिए हम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। वो हमेशा स्वस्थ रहे और वर्षों तक हमारा हिंदू राष्ट्र बने, और वह उनके साथ हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहे। हमारे मोदी जी
जो हमारे देश के लिए जीते हैं वो अपने लिए नहीं, हम लोगों के ही वो परिवार समझते हैं। हम भी उनको भगवान स्वरूप मानते हैं। हमारे मोदी जी के ऊपर हमेशा भगवान की छत्र छाया रहे, श्रीनाथ जी की छत्र छाया रहे। वो श्रीनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं और सबको स्वस्थ रहे, बस ये हमारी मनोकामना है। और उनके आने का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। महिलाओं में बहुत ही जोश है और वो उनको देखने के लिए सुबह 9 बजे से यहाँ बैठी हुई है। और कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो करने लगी है। नहीं, वो चुनाव जरूर जीतेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। वो एडवांस में कह रहे हैं कि ये कर्नाटक का चुनाव जरूर जीतेंगे। हम कर्नाटक चुनाव जरूर जीतेंगे, ये जो है वो महिला मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है। और आप देख सकते हैं क्योंकि कर्नाटक में बजरंग दल को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार से ये विवाद जो है वो लगातार आगे बढ़ता रहा, उसके बाद जगह जगह पर देखने को मिल रहा है कि हनुमान चालीसा के पाठ जो है वो तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और ज्यादा जो है वो करने लगे। और यही कारण है कि आज यहाँ पर भी आबू रोड में भी जो हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। किस प्रकार की तस्वीरें मंच पर वो एक बार आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। एसपीजी जो आखिरी जांच होती है वो इस वक्त यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हालांकि सभा स्थल पर अभी जो कटआउट्स हैं पीएम मोदी के वो लगाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो कटआउट दिखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ पीएम मोदी और अमित शाह के हैं। यानी ये साफ तौर पर संदेश है राजस्थान की जनता को कि यहाँ पर कोई भी नेता जो है वो प्रदेश में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये पूरा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। जिस प्रकार की गुटबाजी बीजेपी में भी कही जाती है, अलग अलग धड़े की बात जो है वो बीजेपी में की जाती है, तो उसको ये संदेश देने की कोशिश जो है वो पीएम यहाँ पर करते हुए नजर आ सकते हैं कि ये जो चुनाव है राजस्थान का विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में होगा, उसमें सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही ये पूरा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। जिस प्रकार के धड़ेबाजी की बातें जो है वो होती है और जिस प्रकार से फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में जिस प्रकार की धड़ेबाजी होती है, तो ये संदेश देने की कोशिश पीएम मोदी जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। और जिस प्रकार का घटनाक्रम चल रहा है उसको लेकर भी पीएम जो है वो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अपनी बात रखते हुए नजर आ सकते हैं। कांग्रेस पर हमला करते हुए यहाँ पर जो है वो नजर आ सकते हैं क्योंकि ये जो सभा है ये सरकारी सभा नहीं है। बीजेपी के द्वारा ये सभा जो है वो आयोजित की गई है। नाथद्वारा में जो सभा है वो सरकारी सभा, इस लिहाज से वहाँ पर बिल्कुल सौरभ, जाहिर तौर पर राजनीतिक मायने तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें श्रीनाथ जी मंदिर के अंदर से आ रही हैं वो जरा दर्शकों को ब्रीफ करना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए आस्था का केंद्र रहा है श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, जो कि धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। गुजरात बेल्ट जुड़ी हुई है, इसलिए गुजरात के लोगों की खासी आस्था यहाँ पर रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं जहाँ पर वो मौजूद हैं और पंडित आपको सामने नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और देखिए खुद हाथों में फूल की थाली लिए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर जो पंडित बैठे हुए हैं उनके सामने शीश झुकाकर अभिवादन उनका किया और साथ ही मंदिर में जाकर थाली लाकर भी हम तो उनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। देश के लिए तीनों ही उपयोगी हैं और मोदी जी तो हमेशा उनको 1000 साल की उम्र दे और इस देश को संभाले और इस देश के ऊपर आशीर्वाद उनका बना रहे। एक बार फिर मोदी। तो आपने देखा कि 3 देवता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी, योगी और रामदेव, उनको ये रिका भी जुड़ी हुई हैं। और ये मंदिर के बाहर की तस्वीरें रिका दिखा रही थी जहां पर तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब दर्शन पूजन कर बाहर निकलेंगे तो प्रधानमंत्री को वो देख पाएंगे, क्योंकि इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहां पर लोग सुबह से कर रहे थे। और ये श्रद्धालु हैं दरअसल जो सुबह से लगातार नाथद्वारा में पहुंचकर श्रीनाथ जी मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करते हैं, मनोकामना मांगते हैं। बाल स्वरूप यहाँ पर माना जाता है श्री कृष्ण का रहते हैं, 7 साल उनकी आयु बताई जाती है और उसी हिसाब से उनका जो एक पूरा दिनचर्या है उसको कई भागों में बांटा गया है। सुबह उनको उठाया जाता है, उनका श्रृंगार किया जाता है, भोग लगाया जाता है, फिर रात को रात्रि शयन में ले जाया जाता है। अलग अलग चरणों में वहां पर आरतियां भी होती हैं और श्रद्धालु यही सब देखने के लिए वहां पर मौजूद हैं। आनंद में माहौल वहां पर रहता है और
इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी श्रीनाथ मंदिर में मौजूद हैं। करीब बताया जा रहा आधे घंटे यहाँ पर वो मौजूद रहेंगे और फिर पूजन और दर्शन करने के बाद यहीं उसके पास ही एक सभा स्थल है जहां पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है और वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5500 करोड़ की ज्यादा की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंदिर जाते हैं तो बिल्कुल वो श्रद्धालु के तौर पर नजर आते हैं, वो प्रधानमंत्री के तौर पर नजर नहीं आते। आप देखिए किस तरीके से थाली उनके हाथ में है, भगवान के चरणों में वो रख रहे हैं, वहां पर जो पंडित मौजूद हैं उनके आगे भी शीश नवा रहे हैं और ये जाहिर तौर पर एक अलग यहाँ पर रूप आपको प्रधानमंत्री का दिख रहा होगा। सौरभ भी हमारे संवाददाता जुड़े हैं आबू रोड से, चूंकि 2 जनसभा हैं, एक तो आपको बता दें कि यही यानी कि नाथद्वारा में कुछ ही देर में सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो आबू रोड के लिए रवाना हो जाएंगे जहां पर ब्रह्म कुमारी शांति वन में भी कार्यक्रम है और वहां पर आबू रोड में एक सभा होनी है। वहां से सियासी संदेश निकलेगा। किस तरह का माहौल है, सौरभ हमारे साथ लगातार तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। सौरभ, जरा चूंकि आप बता रहे थे कि बीजेपी की महिला मोर्चा वहां पर मौजूद है, कर्नाटक में जो हनुमान चालीसा की गूंज सुनाई दी थी वहां पर भी सुनाई दे रही है, यानी आज एक तरफ कर्नाटक की जनता जहां पर मतदान कर सरकार को चुनने का काम कर रही है तो वहीं से संदेश राजस्थान की बीजेपी की तरफ से भी। जी बिल्कुल सही कहा, आज कर्नाटक में मतदान जो है वो हो रहा है और कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंकी और जिस प्रकार से बजरंग दल को लेकर जो विवाद हुआ और उसके बाद राजस्थान में भी, क्योंकि 7 महीने बाद चुनाव है तो बजरंग बली और बजरंग दल को लेकर लगातार जो है वो बयानबाजी भी होती हुई देखने को मिली और अब हनुमान चालीसा के जो पाठ हैं वो भी देखने को मिले। कल बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से देश भर में